हेलो गाइस, IBPS RRB PO 2021 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब बस कुछ ही दिन है। अगर आज से कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्टली आपके पास 25 डेज बचते हैं। तो आपको इन 25 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको स्टडी करनी है और मैंने कैसे स्टडी किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया, RRB ऑफिसर स्केल 1 हुई और उसके बाद मेरा IBPS PO में भी सिलेक्शन हो गया। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लोगे इन 25 डेज़ में, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी प्लान फॉलो करने से पहले आपको इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। आपको रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है या फिर मैथ पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर जाके अगर आप सिलेक्शन करोगे कि मैं पहले रीजनिंग कर लूँ या पहले मैथ कर लूँ तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। देखो, एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ को आपको फाइनलाइज करनी है, क्योंकि वहाँ जाने पर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देनी है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना है कि ये पहले करना ये पहले करना। पहले से आपको माइंड सेट करके रखना और उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो भी रेगुलर बेस पर। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पहले रीजनिंग करनी है या फिर मैथ करनी है और किस में कितना मिनट देना है, क्योंकि पूरा का पूरा RRB एक टाइम बेस्ड एग्ज़ाम है। अगर आपने इस टाइम को मैनेज कर लिया तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। 45 मिनट आपको मिलते हैं और इन 45 मिनट में आपको किस सेक्शन को कितना देना है ये आपको डिसाइड कर लेना है, और आपको मॉक में ये अप्लाई भी करते हुए चलना है। अगर आप रीजनिंग को 22 मिनट दे रहे हो तो आपको 22 मिनट बाद रीजनिंग को पूरी तरीके से छोड़ देना है और मैथ पे चले जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि रीजनिंग में लगे रहना है और मैथ्स में आप जा ही नहीं पाए, और मैथ्स में लगे हुए हो तो रीजनिंग में नहीं जा पाए और वहाँ पर टाइम कम होने की वजह से पैनिक होकर पूरा का पूरा जो है आपने एग्ज़ाम को ख़राब कर दिया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये अभी से आपको सेट करते हुए चलना है। ये टोटली आपका डिसीज़न होगा, आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और आपको कौन सा सेक्शन कितने देर बाद छोड़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान, कैसे आपको अपनी स्टडी करनी है डे वाइज। सबसे पहले आपको प्री और मेंस साथ लेके चलना होगा, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि RRB PO दिया, RRB क्लर्क का प्रीलिम्स आया, उसके बाद IBPS क्लर्क का प्री आया, IBPS PO आ गया, उसके बाद से आपको उसी के बीच में मेंस एग्जामिनेशन देना है। तो ऐसे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको साथ में लेके चलना होगा। सितंबर तक आपको RRB के लिए करंट अफेयर पढ़ना होगा, मार्च से लेके। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आप कवर करते हो। आप अपने प्रीवियस मंथ का जो आपने नहीं पढ़ा है वो आप कैसे कवर करते हो। आपको एक ही दिन में कुछ आप प्रीवियस मंथ का उठाते हो और जो करंट है वो तो आप साथ में लेके चलोगे, पर डे का पर डे ख़त्म करोगे। अभी कंप्यूटर जो आपको पढ़ना है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आप प्री का एग्ज़ाम दे लो आराम से, उसके बाद करना। कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है और आप उसको ईजिली कवर कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के लिए क्लास अरेंज करा दूँगी। अब अगर हम बात करें डे 1 की, तो डे 1 में आपको क्या करना है। सबसे पहले डे 1 में आपको एक मॉक लगाना है, ज़्यादा मॉक अभी नहीं आपको डे 1 में लगाना है, एक लगाओगे आप। मैथ का क्विज दोगे 2, क्योंकि क्या होता है ना, रीजनिंग ही हम करते रह जाते हैं और मैथ्स में टाइम नहीं दे पाते, और मैथ्स में आप हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ऑनलाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप 2 क्विज मैथ की दोगे, एक रीजनिंग की दोगे। उसके बाद से आपको एनालाइज करना है उस दिन कि आपका वीक पार्ट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ होगा।
मेरे हिसाब से, तो आपको यहाँ पर ये करना होगा। नेक्स्ट आपको अभी यहाँ पर ऑफलाइन मैथ की प्रैक्टिस भी करनी होगी। पहले दिन मैंने करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं रखी है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि अभी आप अपना माइंड सेट कर लो एक दिन कि आपको कैसे करना है, प्लानिंग कर लो। उसके बाद से आप डे 2 से स्टार्ट करो। डे 2 में आपको 1 मॉक देना है, 2 आप मैथ की क्विज दोगे, 1 रीजनिंग की दोगे। रीजनिंग की क्विज मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग जो है उसमें सिर्फ पजल, और अगर आप सिटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतना आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और आपका वो ईजिली कवर हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग की पूरी क्लास सोच ली है, जो सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ है। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप जो रीजनिंग की क्लास है वो कब से स्टार्ट करवाना चाहते हो। मैंने सोचा है कि मैं 14 से स्टार्ट करूं। आप बताइएगा कि आप कब से चाहते हो कि आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो। अब डे 2 की बात करेंगे। तो डे 2 में आप जो है यहाँ तक आपने क्लियर किया रीजनिंग की क्विज तक। उसके बाद आप अपनी मिस्टेक को वापस से एनालाइज करोगे कि यहाँ पर मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। ये आपको सोचना होगा कि कहाँ से मैं गलती कर रहा हूँ और किस टॉपिक में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आज से आपको इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देना है। काफ़ी सारे लोग हैं जो हिंदी मीन्स में चूज़ करते हैं आरआरबी के, तो उनको हिंदी भी लेके चलना है। इंग्लिश मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंग्लिश भी काफ़ी सारे लोग देते हैं, और इंग्लिश तो आपका क्लर्क में भी आएगा आईबीपीएस के, तो आईबीपीएस क्लर्क भी अगस्त में है। सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो, तो आपको साथ में लेके चलना होगा। मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है। अगर आपको 1-2 पॉइंट ऐसा लगता है कि ये अभी मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग उससे सेट कर सकते हो। मुझे जो सही लगता है, जो मैं फॉलो करती थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर अभी आप उसी दिन का पढ़ोगे, अभी पीछे का मत जाओ। 1-2 दिन अपनी हैबिट को बना लो। उसके बाद से आप जो प्रीवियस मंथ का है वो करंट अफेयर स्टार्ट करना। अब डे 3 में आपको जो भी डे 2 में आपने किया उसी को फॉलो करना है, और डे 4 में भी आपको वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। डे 5 में भी आपको वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। डे 6 पे आते हैं, तो डे 6 पे आपको अब अपना मॉक 2 देना है। आपको 2 मॉक पेपर लगाने हैं आरआरबी पीओ के। क्विज, अगर आपका जो आपका कोई एक ऐसा सेक्शन होगा ना जिसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो उस सेक्शन को आप लगाओ। उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्विज लगाओगे, तो वो चीज़ें जो है आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अब आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी पढ़ना और मैथ की प्रैक्टिस करनी है। डे 7 में भी आपको वही करना है। डे 8 में आपको 2 मॉक लगाने हैं, और करंट अफेयर जो पढ़ा है अभी आपने 1 हफ्ते का, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है। और अब आज के दिन से आप डिसाइड कर लेना कि आपको प्रीवियस मंथ का कैसे पढ़ना है। आज का करंट अफेयर पढ़ोगे और 2 दिन का आपका जो प्रीवियस मंथ होगा उसका पढ़ोगे, इस तरीके से लेके चलोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डिसाइड करते हो। नेक्स्ट इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ना ही है, और साथ में आपको ये एनालाइज अप करना है कि आपका जो स्कोर है वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है या फिर वहीं पर अटका हुआ है। और अगर स्कोर आपका कम आ रहा है तो वो किस रीजन से आ रहा है, ये आपको डिसाइड करना है और एनालाइज करना है। अब डे 9 में आइए, 2 मॉक लगाना है आपको, करंट अफेयर पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी पढ़नी है, और आपको जो आपका वीक एरिया है मैथ्स में, रीजनिंग में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और वही आपको डे 10 में भी करना। डे 11 में आप आते हो तो वही आपको जो आपने 9 में किया था डे, वही आपको 11 में भी करना है। 10-11 में आपको सेम 9 की तरह से अपना स्टडी प्लान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डे 12 की, तो इसमें भी आपको
एक मॉक लगाना। आज के दिन आप 2 नहीं लगाओगे, मैथ को रिवाइज करोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे और इंग्लिश हिंदी पढ़ोगे, क्योंकि मैथ का रिवीजन जब आप करोगे तो आपके पास थोड़ा समय कम बचेगा। इसलिए आज के दिन आप एक ही मॉक दो, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हुए चलो। अब आपके पास डे 13 आ जाता है। डे 13 में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है वीक एरिया आपके रीजनिंग और मैथ का, कि कौन सा आपका वीक एरिया है, उस पर मुझे वर्क करना है और उसको आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पर आपको 2 मॉक लगाने हैं, करेंट अफेयर पढ़ना है और इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको साथ रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डे 14 में आप 13 जैसा काम करोगे। 15 में जब आप आओगे डे, तो आपको 2 मॉक लगाना है। आपको अपना जो मिस्टेक है वो एनालाइज करना है कि इतने दिन में मैं ऐसा कौन सा गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा जो है ये मार्क्स कम हो रहा है, कट रहा है, निगेटिव में आ रहा है। ये सारी चीज़ एनालाइज करोगे। और देखो, एक ये स्पेशल आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप जो है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आप श्योर हो करने के लिए। अगर श्योर नहीं हो तो उसको स्किप कर दो। वही आदत आपकी रहेगी तो आप वही आदत एग्ज़ाम में भी अप्लाई करोगे। रीजनिंग, ये एक बात आप समझ लो, रीजनिंग और मैथ में अगर आपने गलती की, क्योंकि यही 2 सेक्शन आता है, तो बहुत आपको दिक्कत होगी। देखो, इंग्लिश का समझ में आता है 100% एक्यूरेसी कोई नहीं कह सकता कि मेरी होगी, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग में कहना है कि मेरी इसमें 100% एक्यूरेसी है। मैं जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ वो गलत नहीं होता है। सिलेक्शन चाहिए तो, और आरआरबी में सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी होती है। गलत करोगे, नॉर्मलाइजेशन होगी, नंबर कटेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर रोना मत। इसीलिए अभी से आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। अब यहाँ पर आपने इतना कर लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया उस दिन, इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ लिया, जो मतलब आपको मेंस में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर डे 16 में आते हैं तो आपको वही 2 मॉक देना है। अपना करंट अफेयर जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और आपको मैथ भी रिवाइज करना है। मैथ मुझे लगता है कि रिवीजन करने की पर डे ज़रूरत है, क्योंकि मैथ में इतने वर्ड प्रॉब्लम है कि अगर आप अभी उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए डेली उसको सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। और फिर 17 में भी आप 16 जैसा काम करोगे, 18 में भी 16 जैसा काम करोगे और 19 में भी, डे 19 में भी आपको डे 16 जैसा ही वर्क करना है। अब अगर डे 20 में आते हैं तो उसमें आपको 2 मॉक लगाना है, एक क्विज लगानी है। अगर आपको किसी एरिया में डाउट है, किसी मॉक में डाउट है, तो वो लगाओगे आप। करंट अफेयर पढ़ोगे। अभी आज के दिन इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको पढ़ने के लिए मना किया, इसलिए क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है, तो अभी आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ना बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज हो पा रहा है तो आप कर लो, नहीं तो अभी आप फोकस केवल इसी चीज़ पर रखो। और डे 21 में आपको 20 की तरह ही वर्क करना है। 22 में भी आपको डे 20 की तरह ही अपना शेड्यूल को मेंटेन करना है। और अब आ जाती है आपकी डे 23, यानी आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सॉरी। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 मॉक लगाना है और जो है मैथ की प्रैक्टिस करनी है। बाकी अभी 1-2 दिन आप करंट अफेयर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको बस अभी 2-3 मॉक लगाना है। अब एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, आपको 1 या 2 मॉक लगाना है। अगर पहले ही मॉक में आपके आ जाते हैं अच्छे नंबर तो दूसरा मॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत बंद कर दो। अगर आपने सुबह दिया तो फिर रात में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा आपको लगता है कि मैं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हूँ तो आप एक और दे सकते हो, लेकिन जहाँ आपके अच्छे नंबर आए ना उसके बाद अगला क्विज भी मत देना, कुछ भी मत देना, बस रिलैक्स होना आप। ये स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करोगे ये तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी हो। कमेंट बॉक्स में मैं एक पिन कर दूंगी ग्रुप को, आप चाहो तो जाके उसे ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।